Evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. आई होप ये वीक जो होगा आपने पैसे बनाए होंगे। हालांकि हमने लाइव में काफी कुछ करने की कोशिश करी थी एक्सेप्ट थर्सडे थर्सडे जहाँ पे हमारी सेलिंग पोजीशंस रही हैं। बाइंग जनरली हम करते नहीं है, और थर्सडे जिन्होंने बाई किया होगा अनलेस यू हैव डन स्कैल्पिंग, आपने ज्यादा पैसे नहीं बनाए होंगे। वीकली व्यू रिव्यू अगर हम करें, हमारा व्यू यही था, हमने ऑलरेडी वीडियो में बोला है कि मंडे वाज अ सरप्राइज टू अस, बट हमने एनीवे एक बॉक्स बनाया था और बॉक्स के नीचे बोला था ये 2 to 3 आवर्स मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके मार्केट गिरेगा, अदरवाइज हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा कंफ्यूज किया, वैसे 2 घंटा तो सस्टेन नहीं किया, 3 आवर्स, बट बैंक निफ्टी ने थोड़ा कंफ्यूज किया। सबको पता है मैंने यहाँ पे बाइंग दिया था लोगों को, राइट। एंड फ्राइडे की अगर हम बात करें, टाइमिंग कॉन्ट्रा क्या हमारा, कॉन्ट्रा का थोड़ा ध्यान देना भाई लोग। कॉन्ट्रा होता कैसे, मैंने रूल ऑलरेडी पहले बताया है, एंड वही कॉन्ट्रा जो है आपको जनरली पैसे बना के देगा इवन इफ यू स्टार्ट विथ लॉस, राइट। जैसे हमने फ्राइडे को मैंने ये लेवल पे आपको सेल दिया था 620 पे, राइट, ओके, क्योंकि मार्केट में आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया था आइडियली, राइट। तो यहाँ पे एक लेवल था हमारा, और आपको अगर वीडियो याद होगा मैंने ये बोला था अगर मार्केट 42,700 के टच करता है तो वी माइट सी ए गुड सेल, बट हाउएवर वी डिड नॉट वेट फॉर 42,700। मैंने यहीं पे सेल दिया था और स्टार्टिंग में लॉस था, मैंने लॉस भी दिखाया, बट अल्टीमेटली हमने उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट उसके बाद गिरेगा। आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया था, लेवल ज्यादा हो गया था, मैंने ऑलरेडी बोला कि बैंक निफ्टी जो है अपने औकात से बाहर जा रहा है। सो अगर आप देखोगे ये सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद इट्स रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कंफ्यूजन एंड देन इट फेल डाउन टिल डे एंड, राइट। तो बैंक निफ्टी ने आपको कंफ्यूज थोड़ा किया होगा, बट हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंट था, पैसे ज्यादा नहीं बने ऑप्शन बाइंग में क्योंकि हमने थोड़े पहले मार्केट में पी बाय कर लिया था और मार्केट उस लेवल के नीचे आने के लिए काफी टाइम लगा, राइट, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे। यहाँ पे एक थी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप पैसे बना सकते थे, जहाँ पे हमने बनाया। आई हैड ओनली 2 ट्रेड्स, नॉट मच मनी, बट स्टिल वी आर ग्रीन इन द मार्केट दिस वीक ऑल्सो। हाउएवर निफ्टी में अगर देखोगे, निफ्टी में मैंने बहुत क्लियर बोला था आप लोगों को, फ्राइडे की अगर मैं बात करूं कि 5 मिनट के चार्ट में जाओगे तो क्लियरली दिखेगा जो मैंने बोला था, और टारगेट भी मैंने दिए थे, 3 टारगेट दिए जिसमें से 2 टारगेट अचीव हो गए थे एंड यही टारगेट 2 था। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था ये जो हाई स्विंग हाई है यहाँ पे मार्केट अगर टच किया तो आप एक सेल में रह सकते हो, और कॉन्ट्रा टाइम अगर लोगे डॉट टू डॉट टाइमिंग में मार्केट ने सेल दिया, 10:45 का टाइम था मेरे हिसाब से, डॉट टू डॉट मार्केट ने सेल दिया 2 o'clock तक, राइट, यहाँ तक 2 o'clock तक हमारी सेल थी। उसके बाद मार्केट में ऑफकोर्स रेंज बाउंड सिनारियोस थे, एक्चुअली बाई ऑन डिप्स था मोटा मोटा, जिसकी वजह से आपको ये बाइंग दिखी होगी, बट 2 o'clock तक इट वाज अ वंडरफुल सेल एंड दिस वाज टारगेट 2, दिस वाज टारगेट 1 आई थिंक, ओके। तो निफ्टी वाज ब्यूटीफुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी ऑल्सो वाज ओके, बट पैसे ज्यादा नहीं बनेंगे, जैसे हमारे पैसे ज्यादा नहीं बने निफ्टी में। आई मेड अराउंड हाउ मच 15,000 रुपीज, राइट, ओनली। जनरली हमारी एवरेज 50-60 की होती है, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, जीरो द अकाउंट की। 50-60 हजार तो मिनिमम होता है, बट फ्राइडे हमें सिर्फ 15,000 ही मिला। बट एनीवे दैट वाज द वीकली व्यू। वीकली व्यू में मैंने बहुत एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि वीकली व्यू में मार्केट डोजी बनेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने बोला था बैंक निफ्टी अगर ये बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे 50-100 पॉइंट चलेगा, बट अगर ये बॉक्स के अंदर मार्केट ओपन होता है तो आप स्ट्राडल खेल सकते हो। और मैंने एक्चुअली स्ट्राडल इसी का ही दिया था, अगर आपको याद होगा 42,600 का स्ट्राडल के आसपास मैंने दिया था। एंड निफ्टी में कोई रिकमेंडेशन था नहीं, क्योंकि निफ्टी में एक व्यू ये था कि मार्केट बैंक निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो सकता है और ऊपर जा सकता है, जो मार्केट ने ये वाला दिखाया आपको, राइट, ये वाला आपको करके दिखाया। एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बॉक्स वाज सेफ, ट्यूसडे बॉक्स से ही मार्केट ऊपर गया था, राइट। सो दैट वर्कड वंडरफुली, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। एंड कमिंग टू नेक्स्ट वीक व्यू, ओके, पहले टाइमिंग दे देता हूं आप लोगों को, सो दैट, राइट, उसके बेसिस पे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट में पैटर्न हमारा कैसे बनने का चांसेस है। देखो मोटा मोटा व्यू अगर देखोगे रीजनेबल स्ट्रेंथ के साथ, जो मैंने ग्रुप में फ्राइडे को ही बोल दिया था,
कि मंडे के लिए कोई पी नहीं लेगा, क्योंकि मंडे एक हमारा बुल ट्रैप कैंडल आ सकता है। ओके, 26 इज अ हॉलीडे एंड वी हैव 4 ट्रेडिंग डेज, जिसमें से 24 को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, 25 को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। दोनों दिन एक्सपायरी ही है। आई मीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है 25 जैन को। तो आपको ज्यादा पैसे ऑप्शन बाइंग में शायद ना मिले। दिस माइट बी ए गुड वीक फॉर ऑप्शन सेलर्स, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो 23 जनवरी मार्केट जो पैटर्न दिख रहा है वो फुल डे बाय ऑन डिप्स दिख रहा है। एंड देखो ये कॉन्ट्रा का भी मैं बताता हूँ, जब भी हम फुल डे बाय ऑन डिप्स बोलते हैं या फुल डे सेल ऑन राइज बोलते, कभी कभी मार्केट उसका उल्टा कर देता है। ओके, एंड उसके हिसाब से हम पहला 1 घंटा मार्केट को वेट करते हैं, और मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो फिर हम कॉन्ट्रा ट्रेड खेलते हैं। दैट इज हाउ वी ट्रेड। ओके, नाउ आज पर द प्लान, अभी के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट हमें मंडे फुल ऑन बाय ऑन डिप्स में दिख रहा है एटलीस्ट, क्योंकि 130 के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 145 के बाद, 145 के बाद मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है ऑन द डाउन साइड, जहां पे गाड़ी को थोड़ा स्लो किया जा सकता है अपसाइड मूवमेंट का। 24 जैन विच इज बेसिकली दैट फिन निफ्टी एक्सपायरी डे, वहां पे भी मार्केट हमको मॉर्निंग में थोड़ा सा सेल दिख रहा है 9:45 तक, 10 to 11:45 अपने को बाय दिख रहा है, 12 to 1 PM सेल दिख रहा है छोटा, एंड 1 to 1:30 बाय दिख रहा है, एंड 1:40 to 3:30 सेल दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मंडे का जो प्लानिंग है हमारा, बाय एंड डिप्स 130 145 तक ही है, राइट, क्लियर वाला। नाउ 2 बजे के बाद मार्केट में सेल ऑन प्राइस हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका गारंटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में होना चाहिए लेवल को देख के। ओके, ट्यूसडे को मार्केट में इस तरह की बिहेवियर होगी। ओके, एंड 140 to 330 इसका आइडियली सेल है। ओके, राइट, सो दैट इज माय ट्यूसडे। कोई बड़ा धमाका मेरे को ट्यूसडे को आइडियली नहीं दिख रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल के मूवमेंट भी थोड़े स्लो हो, जिसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है टिल 130 जो हमारे सेल के पैचेस हैं वो सेल भी स्लो दिख रहे हैं। बाई का तो छोड़ दो, सेल का ही स्लो दिख रहा है। दैट मीन्स ट्यूसडे को ऑप्शन बायर के लिए शायद ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। मैं इंट्राडे में बता दूंगा मंडे क्लोजिंग के बाद, अगर कुछ बायर के लिए पैसा बनाने का है, अदरवाइज आपको स्कैल्पिंग में ही बनाना है। मंडे आप बायर पैसे बना सकते हैं सी साइड, दैट्स व्हाट माय पर्सनल बिलीव इज। और उसके बाद वेडनेसडे हमारा वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, इसमें 9:15 to 11:30 एक गुड सेल दिख रहा है। दैट मीन्स एक अच्छा सेल हम मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। और 11:45 to 3:30 ये जो है ये एक बाय ऑन डिप्स दिख रहा है, और ये एक रिकवरी बाय ऑन डिप्स दिख रही है थर्सडे को। ओके, तो एक टिपिकल एक्सपायरी हो सकती है विथ वोलेटिलिटी, कि पहला हाफ पूरा सेल जाएगा एंड द सेकेंड हाफ इज आइडियली बाय, राइट। So 9:15 to 11:30 is ideally 2 hours, 2 hours of selling, and 12 to 3:30, which is around 3.5 hours of buying, right? So ये रिकवरी एक अच्छी रिकवरी हो सकती है थर्सडे को। एक सी जैकपॉट ले सकते हो अगर लेना है 12 बजे के बाद प्राइस एक्शन देख के, वो तो हम इंट्राडे में कवर ही कर लेंगे। ऑप्शन बायर ये हफ्ते कोई भी पोजिशनल नहीं खेलेगा। दैट मीन्स मंडे अगर आपको बाइंग मिल भी जाती है, ट्यूसडे उसको होल्ड करके मत रखना या CBTST मत लेना, क्योंकि पैसे बनने वाले नहीं है। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हफ्ते पूरा वैसे भी ऑप्शन बायर्स हमारे पूरा इंट्राडे ही खेलते हैं, बट फिर भी ये हफ्ते रिस्क भी मत लेना, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, क्योंकि ह्यूज गैप अप गैप डाउन शायद ना हो ये हफ्ते। 27 जान 9:15 to 10:30 बाय दिख रहा है मेरे को, 10:40 to 2:30 गुड सेल। दिस फ्राइडे का ये जो सेल है, दिस ऑल्सो माइट बी ए गुड सेल। यहाँ पे आप एक पी जैकपॉट ले सकते हो मेरे हिसाब से,
और 2:40 to 3 PM बाय एंड 3 to 3:30 सेल। ये अगेन एक टिपिकल फ्राइडे होने की पॉसिबिलिटीज हैं, जहां पे पहला 1 घंटा ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ये फ्राइडे भी लिया था, एंड देन उसके बाद पूरा उसको सेल कर देंगे, राइट। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। एंड ये जो फ्राइडे का जो सेल होगा, ऑलरेडी मैंने बोला है कि मंथ एंड में हमें एक सी जैकपॉट मिल सकता है, तो आपको आइडियली पी पोजिशनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट मार्केट का बिहेवियर गाइस ऐसे ही दिख रहा है। आई डोंट नो ये फॉल कितना बड़ा होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डोंट नो, राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग, इवन if बड़ा फॉल आता है, ये जो बाइंग आएगा ना, ये बाइंग में जो मंडे की जो ओपनिंग होगी वो शायद ना कट हो। और मैंने तो ये भी बोला कि ये वीक का जो लो है, ये वीक का लो भी शायद मार्केट ना काट पाए। पिछले वीक भी मैंने वही बोला था, एंड अगर आप देखोगे पिछले वीक का लो यहीं पे था, मार्केट इतना बड़ा फॉल किया बट ये लो काटा नहीं है, राइट। ये ऊपर ऊपर ही गया, फिर ऊपर से नीचे गिरा। ये वीक भी मोटा मोटा वैसा हो सकता है, लाइक मंडे और ट्यूसडे सेकंड हाफ तक 1:30 तक हमें एक ऐसे अपर साइड का मूव मिलेगा, एंड उसके बाद ये सेल ऑन राइज मार्केट मिलेगा, जहां पे ट्यूसडे की जो हाई बनेगा सेकंड हाफ तक, दैट वुड बी द अपर साइड कैपिंग फॉर द वीक, दैट्स माय व्यू। एंड वीकली लो तो नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मंडे हमारा व्यू सही हो जाता है, कंडीशन इज अगेन, लास्ट वीक मैंने वही बोला था कि मंडे अगर अपना व्यू सही हो जाता है मोटा मोटा, एंड ये कट नहीं होता है, तो नेक्स्ट जो डेली व्यूज है वीक के, वो वीकली व्यू के हिसाब से मोटा मोटा मैच करने चाहिए। ये वीक भी वही है, अगर बड़ा फॉल नहीं होता है मंडे को, ओके, एंड ये डू डाई लेवल बच जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको, तो मार्केट में हमारा फिर से वीकली व्यू सही होने का बहुत हाई चांसेस है। क्लियर एवरीबॉडी, राइट। सो दिस इज फ्रॉम ए एस्ट्रो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कॉन्ट्रा का ध्यान हम रखेंगे ऑन द डेली बेसिस। नाउ आ जाते हैं प्राइस एक्शन पे, प्योरली प्राइस एक्शन पे आते हैं, और बैंक निफ्टी से चालू कर। देखो बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल बुलिश ही है, अगर आप देखोगे, राइट। ये कैंडल और ये कैंडल अगर आप कंपेयर करोगे, राइट, ये कैंडल मेरे को थोड़ा ज्यादा बुलिश लग रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी और एक हफ्ता बाकी है, उसके हिसाब से देखेंगे करेंगे क्या। और मंथली के हिसाब से 2 मंथ ऑलरेडी रेड हो गए हैं, तो वेरी हाई चांसेस के नेक्स्ट मंथ मार्केट ग्रीन कर दे, ओके। लोग अगर मेरे को पूछेंगे मंथली लेवल पे भी, मैं अल्ट्रा बियरिश तो मार्केट में हूं नहीं। वीकली में भी अगर आप देखोगे तो वीकली में आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मिलेगा, और सिमेट्रिक ट्रायंगल का फंडा सबको पता है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ा फेब्रुआरी में, 43,000 का लेवल अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट का एक 2000 पॉइंट 2000 पॉइंट का एक मंथली मूवमेंट मार्केट में आने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट माइट टेक 1 मंथ, बट 2000 का टारगेट हमारा, विच इज 45,000 का टारगेट हमारा मार्केट में आ सकता है। प्राइस एक्शन तो ये बोलता है, राइट। और सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है, बाई चांस मार्केट नीचे फॉल हो भी गया ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेवल है हमारा 41,000, राइट। सो यहाँ इस लेवल से अगर मार्केट नीचे जाता है और 40,500 के आसपास से मार्केट अगर चला जाता है बाई चांस ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे ही टारगेट देगा, यू विल सी एन अल्ट्रा मूव ऑन द अपसाइड, है ना। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट तो जाएगा नहीं मोटा मोटा, रादर हमें बाय ऑन डिप्स में रहना है, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे एक लंबा गेम हम खेल सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, बट वो देखेंगे क्लोज, ये वीक के क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे, ठीक है। डेली में अगर मैं आऊं, और वीकली में भी मेरे को कैंडल पॉजिटिव ही लग रहा है, 2 डोजी बना है, ये पॉजिटिव है। वीकली में द लास्ट, सॉरी, डेली में द लास्ट कैंडल वाज डोजी, ये दिस वाज ए साइन ऑफ बुल साइन। अगर आप लोगों को याद होगा, एक मैंने डबल ट्विजर बैंक निफ्टी में, डबल बॉटम ट्विजर आप लोगों को दिया था पैटर्न, राइट। जब ये पैटर्न बना था ये वाला, पता है, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था चार्ट में, यही पैटर्न मैंने क्या बोला था कि ये ज्यादा बुल नहीं हो सकता है, और वही वही हुआ, मार्केट ने ये वाला रेड मंडे को किया, ये ज्यादा अल्ट्रा बुल नहीं हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल, बट इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ये हफ्ता तो नीचे बढ़ा नहीं जाने वाला, एंड दैट इज द रीजन यू सी फ्राइडे भी
मार्केट ऊपर साइड ही क्लोज किया है, मतलब वीकली हिसाब से अगर लोगे, है ना, इस लेवल के हिसाब से मार्केट ऊपर साइड ही गया, इसके नीचे नहीं गया। जिस दिन गया था, ये एक दिन गया था और इमीडिएटली वापस आया, उसके बाद ग्रीन बनाया, राइट। ये ग्रीन भी हमने कैप्चर किया था, मैंने बोला था मार्केट ऊपर ही जाएगा। एनीवे, सो प्राइस एक्शन बॉक्स, ये बहुत क्लियर साइन था कि मार्केट नीचे जाएगा और पी सेलिंग आपके पैसे दे सकते हैं। पी सेलिंग में मैंने दिया था आप लोग को, अगर ध्यान होगा बॉक्स के हिसाब से, राइट, पी सेलिंग भी दिया था। तो that is what the price action is saying. Now a lot of people might come and say this as like a rising wedge pattern, right? Rising wedge pattern ऐसे बनेगा आपका, है ना, ये आपका राइजिंग वेज है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो एक टारगेट दे जाएगा मार्केट, बट इसको तोड़ने दो, जब तोड़ेगा उसके बाद ऑफ कोर्स ये बियरिश पैटर्न है। बट अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा, मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को कि फॉलिंग वेज इज ए 99% बुलिश पैटर्न, ए राइजिंग वेज इज नॉट ए 99% बियरिश पैटर्न। ओके, कभी कभी राइजिंग वेज फेल भी होता है, ओके, एंड इट्स प्रोबेबली नॉट ए परफेक्ट राइजिंग वेज आइडियली। यहाँ पे लो देखो, चार्ट देखने का तरीका होता है, ठीक है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं जहां पे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एक होता है ये फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप समझ में आ रहा है आपको, ओके, और ठीक है, और ये जो है ये ट्रायंगल है, राइट, असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इट्स ए बुलिश पैटर्न, राइट। और फ्लैट टॉप का ब्रेकआउट में मार्केट जनरली ऊपर ही जाता है और काफी अच्छा खासा ऊपर जाता है। तो अगर मैं टारगेट ले लूं, इसको मत भूलना, राइजिंग वेज को इग्नोर करो। इसमें टारगेट जो आ रहा है वो 700 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, मतलब मिनिमम 700 पॉइंट के आसपास आ रहा है। और आप इसको लेके जाओगे तो ये जो मैंने टॉप लेवल का एक लेवल बनाया, यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो, वो देखेंगे 43,400 के आसपास, ओके, 43,400 के आसपास। हाउएवर मेरा जो एक वीकली लेवल है वो यहाँ पे 43,250 के आसपास है। देखो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, more than the ascending triangle we should focus on the flat top breakout, okay। flat top breakout अगर होता है तो इतना आसान नहीं होता कि मार्केट दोबारा नीचे आके ये ट्रायंगल को ब्रेक कर दे। ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या कर सकता है कि ये ट्रायंगल को टच करेगा, उतना भी जनरली नहीं करता है, थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट टॉप में ये चीटिंग करता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है, दैट माइट बी पॉसिबल। बट वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट अगर एक बार ऊपर गया तो चीट भी गया तो भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट लाइक अल्ट्रा बियर इन द मार्केट, ओके। बट इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरे को सिर्फ 2 दिन का बाइंग दिख रहा है, उसके बाद मार्केट में मोस्टली सेल ऑन राइज, 2 दिन का बाइंग और 2 दिन का सेल ऑन राइज वैसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है मार्केट। हाउएवर ट्यूसडे सेकेंड हाफ से सेल ऑन राइज चालू होना चाहिए, क्लियर। ये पैटर्न याद रखना जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। वीकली की अगर मैं बात करूं, ये हमारी वीकली डूडाई लेवल है 42,277, और नीचे की जो लेवल है जो बच जाना चाहिए वो 42,000 के आसपास मोटा मोटा है। वैसे मैंने बोला वीकली लेवल, राइट, ये है वीकली लो जो है वो कट नहीं होना चाहिए। हाउएवर मंडे अगर मार्केट ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है तो वेरी हाई चांसेस के फ्राइडे को अगर मार्केट गिरता भी है तो 42,000 का लेवल सेव होना चाहिए, ओके, कंडीशन याद रखना। अदरवाइज लो तो सेव ही हो जाएगा। यहाँ पे एक पावरफुल बाइंग पैटर्न है, उसको हम यहाँ तक कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, इसको तो नहीं तोड़ेगा। बट मेरा व्यू है कि 42,000 का मोटा मोटा लेवल भी मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए मंडे अगर ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है। टारगेट जो हमारे वीकली के हैं, वैसे मैं आपको सिर्फ ट्यूसडे तक सेकेंड हाफ तक की बाइंग दे रहा हूँ। हाउएवर ट्यूसडे के लिए मैं इंट्राडे में खेलने के लिए बोल रहा हूँ कि मंडे का सी को होल्ड करके ट्यूसडे तक नहीं रखना, मंडे का सी मंडे ही कट करना है, स्पेशली 130 145 तक। टारगेट जो हमारी जा सकती है ट्यूसडे सेकेंड हाफ तक, एक रीजनेबल टारगेट तो ये है, विच इज द राउंड लेवल 43,000, ओके। 43,000 के ऊपर अगर गया मंडे को लेट्स है तो मार्केट 43,300 400 तक आने की पॉसिबिलिटीज है, और यहां से फिर हम मार्केट को सेल कराएंगे अगर ये होता है,
अगर टाइमिंग के हिसाब से ट्यूसडे तक कितना आता है देखते हैं, ट्यूसडे फर्स्ट तक कितना आता है, उसके बाद हम फिर और बाइंग में नहीं रहेंगे। जहां लेवल मिला उसी लेवल पे हमारा वीकली अपसाइड कैपिंग हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। क्लियर? हाउएवर ये लेवल को ध्यान रखना टाइमिंग के हिसाब से, ट्यूसडे फर्स्ट तक। एंड डाउन साइड में जो मैंने है ऑलरेडी मैंने आपको लेवल दे दिया है, ये एंड वीकली लो लेवल ये सब नहीं कटना चाहिए। 41,500 इज तो ब्लाइंड बाइंग। अगर हमारा सारा व्यू गलत चला भी जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, इस लेवल से आप बाइंग कर सकते हो। कभी भी मिला बाइंग कर लो, इट्स पावरफुल डिमांड जोन, यहाँ पे बाइंग करो। बट उसके लिए मार्केट को 1000 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। मेरा जो व्यू है, मार्केट को 600-700 पॉइंट्स ऊपर जाना चाहिए पहले, और फिर मार्केट को अगर 700-800 पॉइंट का फॉल देना है तो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में तो वीकली डू डाई लेवल भी बच जाएगा। दैट मीन्स 42,300 का लेवल भी मोस्ट वाली फ्राइडे तक बच जाएगा। क्लियर? दैट वुड बी आवर वीकली व्यू। निफ्टी में एक सेकेंड, ओके, निफ्टी में डायरेक्ट वीकली से चालू करते हैं। तो निफ्टी में अगर हम वीकली देखेंगे, ये एकदम परफेक्ट डोजी है। दिस यू कैन कंसिडर एज एन इनसाइड कैंडल ऑल्सो, राइट? और अगर आप देखोगे चारों, और मैंने आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि ये वीक का जो रेंज है निफ्टी का, मोटा मोटा रेंज सेम ये वीक का भी होगा, लास्ट वीक का जो था, और वही रेंज में गेम खेल रहा है। कोई एक सरप्राइज हमारे लिए है नहीं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल मिलेगा, बट इट विल बी बिगर सिमेट्रिक ट्रायंगल। ओके, बट एनीवे निफ्टी को बैंक निफ्टी चलाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो बैंक निफ्टी में ही प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट करना चालू करो, तो निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, निफ्टी का वीकली डू डाई लेवल यही है 18,020। ओके, यही लेवल है, ये एक पावरफुल लेवल है 18,020 का लेवल। निफ्टी का टारगेट 1 होना चाहिए 18,210, जो ये पिछले 2 हफ्ते का वीकली हाई को कट करेगा। और एक सेकेंड टारगेट जो हमारा है वो 353 के आसपास है, जो लास्ट वीक का भी था। बट यहाँ तक मार्केट आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। बट 250 का एक लेवल है, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे मेरा सेल जोन भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। शायद 300 मार्केट ना है, बट 260 के आसपास अगर मार्केट आता है और ट्यूसडे सेकेंड हाफ तक आता है, तो उसके बाद हम एक सेल ऑन राइज का व्यू मार्केट में देख सकते हैं। और उस केस में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो थर्सडे तक मार्केट यहाँ तक आ जाएगा या नीचे भी जा सकता है, या फिर फ्राइडे तक वीकली लो टच करेगा। वी विल सी इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि डाउन साइड में हम इतना बड़े बड़े बियरिश नहीं हैं। हाँ, ऊपर से मार्केट आएगा तो आपको एक बड़ा फॉल दिखेगा, बट कंसीडरिंग द करेंट पोजीशन ऑफ प्राइस, अगर उसके हिसाब से देखोगे एंड ऑफ द वीक नेक्स्ट वीक, तो शायद आपको बड़ा डाउनफॉल नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। लोअर साइड की जो कैपिंग है वो 17,850 का है, ये सेव हो जाना चाहिए जो वीकली लो है। ओके, और ब्लाइंड बाइंग आपको 17,700 पे करनी है। यहाँ तक तो आएगा नहीं मार्केट, बट आया तो करनी है। दैट वुड बी आवर लोएस्ट लेवल, बट यहाँ तक नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो, अनलेस मंडे बड़ा फॉल हो जाए। ओके, नहीं आएगा। तो अगर हम मंडे की प्लान करें, ये होगी वीकली की प्लानिंग, राइट? मंडे की अगर प्लान करेंगे, मंडे डिपेंड करता है ओपनिंग, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट एंड एसजीएक्स मार्केट में एक 40-50 पॉइंट का मिनिमम तो ओपनिंग होना चाहिए। तो इस लेवल के आसपास मार्केट में एक ओपनिंग होनी चाहिए, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, ये लेवल के आसपास मार्केट में ओपनिंग होनी चाहिए। इसमें 2 सिनारियो हैं मंडे को। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ये लेवल काट दे, अगर ये लेवल काट दिया तो समझ लेना कि हमारा जो बुल व्यू है वो व्यू अभी भी सस्टेन कर रहा है, यहां तक मार्केट आ जाएगा। और यहाँ पे एक सेल जोन है, जो सेल जोन आपको 145 के बाद मार्केट दे सकता है। ओके, सो लेवल है 18,160 का लेवल है, और टाइमिंग है 145 2 o'clock। इस लेवल के आसपास, उस टाइम के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो आप एक सेल ले सकते हो, बट ये सेल शायद बड़ा ना हो, बट ले सकते हो। हाउएवर बाइंग में हमें इस तरह से रहना है, टारगेट अपने को 50-50 पॉइंट ही लेना है। सो पहले ये टारगेट 18,110, ये जो स्विंग लो मैंने बनाया है,
और ये स्विंग लो कट यहाँ पे एक बार कट करना है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट सीधा जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करके जाएगा। दोबारा जब कट करना करेगा फिर हम एक 40-50 पॉइंट का 40-50 पॉइंट्स का बाइंग हम अगेन कर सकते हैं। तो दो ट्रांचेस में लेने हैं आपको निफ्टी का। ओके, बट ये इमीडिएटली लेना है क्योंकि व्यू हमारा, और ये 130 145 तक ही लेना है क्योंकि व्यू हमारा बाय ऑन दिप्स है अगर ये सिनारियो होता है। ओके, अगर ये नहीं होता है, ठीक है, और मार्केट गैप अप तो करेगा डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। मार्केट गैप अप करने के बाद 1 घंटे तक डाउन साइड ही रह जाता है, ठीक है। तो इस और हमारा आस्ट्रो का व्यू भी गलत हो जाता है, लेट्स क्योंकि हम बाय ऑन डिप्स में है, कॉन्ट्रा हो गया आस्ट्रो। तो ये अगर मार्केट ने ब्रेक किया 18,020 अगर ब्रेक किया तो आप एक 50 पॉइंट का सेल भी ले सकते हो, उसमें आस्ट्रो को पूरा इग्नोर कर देना। बाइंग अगर आपको करनी है कॉन्ट्रा में करना 17,950 के आसपास, अगर 145 के बाद मिले तो इट माइट टच इट बैक अगेन। ओके, सेल ऊपर से बड़ा नहीं आएगा अगर आस्ट्रो व्यू के हिसाब से अगर गया, बट कॉन्ट्रा अगर हो गया तो दिस 50 पॉइंट्स का बाइंग इजीली आपको मिल सकता है। यही दो सिनारियो हैं, इसको याद करके ट्रेड करना। ओके, मॉर्निंग में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा क्लियर हो जाएगा आपको। पॉजिटिव अगर होगा तो आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा मॉर्निंग में, अगर उसको नेगेटिव होना होगा तो इट माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, बैंक निफ्टी का करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है 1 सेकेंड ना, सो बैंक निफ्टी की जो लेवल है मेरी, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको सेल जोन दिखाया नहीं, शायद सेल जोन बना है, ये देखो ये जो सेल जोन बना है ना आपका, यही लेवल दिया है मैंने आपको, ये लेवल भी है यहाँ पे और मेरा जोन भी है। तो यहाँ पे एक बार सेल मार्केट डेफिनेटली देगा, यहाँ पे दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली देगा। ओके, नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखो 5 मिनट में आपको कुछ सेल जोन दिखेगा नहीं आइडियली। ये एक था जहां से मार्केट ने दे दिया ऑलरेडी। ओके, और मार्केट की जो ट्रेड होगी बैंक निफ्टी में भी वही है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, और ये काट देता है तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ तक 42,900 43,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। उसके बाद अगर आपको फॉल देना होगा तो मार्केट दे देगा। ये सिनारियो है। ओके, और सिनारियो 2 है अगर मार्केट ये स्विंग लो काट देता है इस तरह का, तो आप एक बार वीकली डू डाई लेवल को टच करना विच इज अराउंड 200 पॉइंट का फॉल, और मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि फुल डे सेल है ना 145 तक, राइट। तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, ये दोनों लेवल पे कहीं पे भी मार्केट मिला, एक अच्छा रिकवरी आप देख सकते हो दोबारा टुवर्ड्स दिस कैप फिल फ्रॉम 2 to 230, 1.5 घंटे में ये आप दे सकते हो 300 पॉइंट्स की बाइंग, 200 to 300 पॉइंट्स की बाइंग। बट ये अगर कॉन्ट्रा हुआ तो माय पर्सनल व्यू वुड बी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करे, अगर उसको रेट बनाना भी है तो पहला 5-10 मिनट में बना दे, और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर 42,900 के आसपास एक बार आए टिल 130, उसके बाद सेल देते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीबॉडी। आई थिंक आपको जो सेल दिखाना था मेरे को, वो दिखाना था 30 मिनट्स में। ये देखो 30 मिनट्स में ये आपकी एक सेल जोन है जहां पे मैंने ये लेवल बनाया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ट्यूसडे तक मार्केट ये लेवल पहुंच जाता है सेकेंड हाफ में, तो यहाँ से एक हमारा अच्छा सेल बनेगा क्योंकि वेडनेसडे फर्स्ट हाफ और फ्राइडे का सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे सेल हैं, क्योंकि वेडनेसडे एक्सपायरी है, और मार्केट इस तरह का अगर सेल देता है तो आपको लेना है, फॉर बाइंग भी बहुत बढ़िया है, राइट। रिकवरी बाइंग दोनों दिया है मैंने वेडनेसडे के लिए। अगर वो जो हो जाता है एनीवे, ये डू डाई लेवल सेव होगा, 42,300 का लेवल सेव हो जाएगा। वीकली सेल जोन हमारा यहाँ पे है 43,250 के आसपास, और कल का जो सेल जोन है वो सेल जोन इसके आसपास है 900 के आसपास। ओके, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। एंड ऑप्शन सेलर्स के लिए गाइस, ऑप्शन सेलर्स के लिए अगर आप वेडनेसडे तक गेम खेल रहे हो तो स्ट्राडल खेल सकते हो। ओके, यू कैन प्ले ए स्ट्राडल, द ओनली थिंग दैट पुट द स्ट्राडल ऑन मंडे डे एंड, या 1 बजे के बाद, बिकॉज द ओनली थिंग आई एम नॉट श्योर कि मंडे की जो मॉर्निंग की बाइंग होगी वो कितना फ्यूरियस होगा, तो स्ट्राडल शायद आपको गेम खेलने ना दे।
बट मंडे 1:30 2 o'clock के बाद अगर आप स्टारडल ओपन करते हो, थोड़ा सा नीचे साइड ओपन करना, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,000 43,000 में है, तो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे का स्टारडल ओपन करना। ट्यूसडे मार्केट ऊपर भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वेडनेसडे तक जब वो एटीएम में आएगा तो सारा पैसा आपको दे के चला जाएगा डे एंड तक। ओके, ठीक है। 100 चलो एटीएम कर लो, कोई बात नहीं। मंडे 1:30 तक जो स्ट्राइक मिलेगा उसका 100 ऊपर नीचे, आई वुड प्रीफर नीचे 100 पॉइंट का स्ट्राइक के नीचे स्टारडल खेल सकते हो। ओके, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।